हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चार कंपनीज के बारे में। चार कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी ये कंपनी शेयर करने का पीछे का रीज़न क्या है आप सभी को पता होगा, इजराइल का और हैमस का। अभी भी दोस्तों जो वॉर का में जो सिचुएशन है ना, कोई हमें प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अभी भी वॉर हमें चल रहा है। इजराइल मार्केट अभी भी हमें क्रैश होते हुए नज़र आ रहा है। अगर इजराइल मार्केट दोस्तों क्रैश होता है, साथ में आपको बताऊंगा ग्लोबल मार्केट भी क्रैश हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना मार्केट, या फिर अगर आप अमेरिकन मार्केट देखा जाए तो अमेरिकन मार्केट के अंदर भी क्रैश नज़र आ रहा है। तो जब भी दोस्तों हमें वॉर होता है, जब भी ग्लोबल लेवल्स के ऊपर मार्केट गिरता है, तभी तभी हमें एफआईज की लगातार दोस्तों सेलिंग हमें नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं एफआईज अगर दोस्तों माल अगर बेचने लगते हैं ना, तो आपको बताए अगर पैसा मार्केट से अगर बाहर जाता है, पैसा अगर आउटफ्लो होता है, तो ये बिल्कुल भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होता। ये मार्केट के लिए बुरी बात होता है, कोई भी कंपनी के लिए बुरी बात होता है। तो इसकी वजह से हमें गिरावट भी एक पॉसिबल नज़र आ सकती है। अभी ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर एफआईएस का बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक। उन कंपनीज के अंदर दोस्तों अगर एफआईएस माल बेचते हैं ना, तो गिरावट हमें पॉसिबल नज़र आ सकता है। और जो भी कंपनीज के बारे में जो चार कंपनीज है ना, वो चारों के चारों कंपनी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर एफआईएस दोस्तों माल बेचते हैं तो वो कंपनी गिर सकता है। अगर वो कंपनी गिरता है तो बाइंग के लिए सही मौका है। 100% कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, आप सेलिंग मत करना। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। जो कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, जो कंपनी कभी भी नहीं गिरती, वो कंपनी अगर आपको और अगर गिरावट के अंदर मिले ना, तो ये बाइंग करने का सही मौका है। एक बिग अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ सकती है। तो चलिए कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर हमें एफआईएस का बड़ा स्टेक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि एचडीएफसी बैंक। यस, एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो 1500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आ चुका था। अगर आप एचडीएफसी बैंक देखोगे तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, ये बैंक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक को ही देना। फंडामेंटल तक बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छे खासा इन कंपनीज का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस आपको बताया बहुत ही अच्छे खासा कमाल के परफॉर्म करके दे चुका है। पिछले 6 महीने में एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 10% की गिरावट नजर आ चुकी है। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स के पास तो अभी बिल्कुल भी कोई स्टेक नजर नहीं आया। जब से कंपनी के अंदर मर्जर हुआ है, तब से कोई प्रमोटर्स के पास स्टेक नहीं है। सारा का जो सारा स्टेक है ना एचडीएफसी बैंक का, वो एफआईएस के पास नजर आए हैं। 52% तक का शेयर्स हमें एफआईएस करंटली होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दोस्तों माल अगर बेचते हैं ना, जब भी वॉर का सिचुएशन बनता है, पहले भी हमें रशिया का यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, एफआईएस ने माल बेचा था, कंपनी के अंदर गिरावट एंड मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था। तो अगर भी ऐसा सिचुएशन अगर होता है, तो निवेश करने का सही मौका हमें फिर से बन सकता है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट नजर आ चुका था एंड 2260 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर एज पर द मार्केट कैप देखोगे तो 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर 1% का गिरावट होता है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। एंड रिलायंस कंपनी के अंदर 4% का गिरावट नजर आया हुआ है। साथ में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स के पास 50% की होल्डिंग है एंड एफआईएस अगर आप देखोगे तो 22 से 23% के आसपास हमें एफआईएस या होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर माल बेचने लगते हैं तो रिलायंस कंपनी के अंदर और गिरावट हो सकती है। और अगर रिलायंस गिरेगा तो फिर आपको 2000 रुपीज़ के ऊपर, 2100 रुपीज़ के ऊपर फिर निवेश करने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अभी बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। यस, मैक्सिमम दोस्तों बैंक सेक्टर के बारे में हमें नजर आया है। मैक्सिमम एफआईएस के द्वारा बैंक सेक्टर के अंदर उन्होंने निवेश किया हुआ है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट नजर आया एंड 931 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहे। इसके अंदर हमें एफआईएस ही लगातार नजर आए हैं। एफआईएस के पास 44% का स्टेक है एंड डीआईएस के पास 45% का स्टेक है। तो जिसके हिसाब से हमें इस कंपनी के अंदर भी बड़ा एफआईएस के पास, डीआईएस के पास स्टेक नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते। अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, कोटक बैंक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर पिछले एक महीने में 3% की गिरावट नजर आया एंड 1736 रुपये के आसपास क्लोजिंग नजर आया हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक भी, ये भी दोस्तों बैंक सेक्टर से बिलोंग करता है। तो 4 में से 3 जो कंपनी है
चार में से दो जो कंपनी है, दो से तीन वो बैंकिंग स्टॉक्स है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके अंदर दोस्तों सेलिंग होता है ना, तो बैंक निफ्टी इंडाइसेस के अंदर गिरावट आएगा, और बैंक निफ्टी इंडाइसेस अगर गिरता है तो निफ्टी भी गिरेगा, एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट नजर आ सकती। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास 26% का स्टेक, यानी एफआईएस के पास ऑलमोस्ट हमें 41% का स्टेक। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी मैक्सिमम हमें एफआईएस का स्टेक नजर आ रहा है। तो अगर ये कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आती है तो बाइंग करने के लिए सही मौका होता है। इस मौके को आपको ग्रैब 100% करना चाहिए, बिल्कुल भी सेलिंग मत करना, और क्वांटिटीज ऐड करके होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।